Hello, my dear student. Today we will read NCERT class 3rd English Marigold book, Unit 5, chapter The Yellow Butterfly. Yellow means होता है पीला, बटरफ्लाई मीन्स तितली. द येलो बटरफ्लाई यानी पीली तितली. ठीक है. आई विल टीच यू वेरी सिंपल एंड easy to understand words, line by line, explain and translate English to Hindi. So please listen carefully and understand the chapter and watch the video till end. So let's start it. A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. A yellow butterfly, एक पीली तितली. फ्लू मिस होता है उड़ना. ठीक है. फ्लाई माने उड़ना. तो फ्लाई फ्लू नहीं, उसकी सेकंड फॉर्म दे रखी है फ्लाई की, फ्लू. आ येलो बटरफ्लाई, एक पीली तितली, फ्लू माने उड़ रही थी. अराउंड चारों ओर, इर्द गिर्द. इन सोनूज गार्डन, सोनू के गार्डन में, सोनू के बगीचे में. आ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन, एक पीली तितली सोनू के बगीचे में उड़ रही थी. सोनू सॉ द बटरफ्लाई, सोनू ने तितली को देखा. ही रैन टू कैच इट, वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ा. कैच मिस होता है पकड़ना, रैन मिस दौड़ा. ही रैन टू कैच इट, वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, उस तितली को पकड़ने के लिए. नेक्स्ट देखिए. द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड. रोज माने होता है गुलाब, बेड में होती है क्यारी. ठीक है. द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड, तितली गुलाब की क्यारी में उड़कर चली गई. इट सेट ऑन अ रेड रोज, वह एक लाल गुलाब पर बैठ गई. नाउ आई कैन कैच इट. ठीक है. तब वो बच्चा बोलता है सोनू, नाउ अब, आई कैन कैच इट, अब मैं इसे पकड़ सकता हूँ. सैड सोनू, सोनू ने कहा. ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई. ही वॉक्ड स्लोली, वो धीरे धीरे गया, एंड साइलेंटली, और बहुत ही खामोशी से, टू कैच द बटरफ्लाई, तितली को पकड़ने के लिए. तो जब वो गुलाब पर बैठी तो सोनू धीरे धीरे और चुपचाप तितली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा. ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर बट देन, वह पास पास और पास आया, यानी तितली के करीब करीब और करीब आता गया धीरे धीरे खामोशी से. बट देन, लेकिन फिर. लेकिन क्या हुआ. ओह फ्लू द बटरफ्लाई. ठीक है. ओ सॉरी, ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. क्या होता, बटरफ्लाई जो थी तितली, वो ऑफ फ्लू उड़ गई, यानी उड़कर चली गई. वेयर डिड द बटरफ्लाई गो, तितली कहाँ गई. नियर द गार्डन वॉज अ पाउंड. नियर द गार्डन, उस बगीचे के पास. वॉज अ पॉन्ड, एक तालाब था. बगीचे के पास एक तालाब था. इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस. इन द पॉन्ड, उस तालाब में. वॉज अ वाइट लोटस, सफ़ेद कमल के फूल थे, यानी सफ़ेद कमल थे. अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स. अराउंड इट, इसके चारों ओर. ग्रू, उगे हुए थे. राउंड लीव्स, गोल पत्तियाँ. तो तालाब में, बगीचे के पास ही, बाग के पास एक पॉन्ड, एक तालाब था जिसमें कमल थे, कमल के फ्लावर फूल थे, और उसके चारों ओर गोल पत्ते उगे हुए थे. दे फ्लोटेड इन द वाटर, वे पानी में तैर रहे थे. द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन द फ्लोटिंग लीव्स. द बटरफ्लाई, जो तितली थी, वो सेल्ड ऑन द फ्लोटिंग लीव, उस तैरते हुए पानी पर बैठ गई. तितली जो थी वो तैरते हुए उस पत्ते पर. ठीक है. लीफ माने पत्ता. द बटरफ्लाई, जो तितली थी, वो सेल करने लगी, तैरने लगी, ऑन द फ्लोटिंग लीफ, फ्लोट करते हुए, तैरते हुए, लीफ माने पत्ते पर. तो जो पानी, कमल के पौधे का, फूल का जो पत्ता तैर रहा था, गोल लीव्स, उस तैरते हुए पत्ते के ऊपर जाकर तितली बैठ गई. सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर. सोनू वेंट माने गया, स्प्लैश स्प्लैश करता हुआ, इनटू द वाटर, पानी में स्प्लैश करता हुआ, छप छप करता हुआ, पानी को इधर उधर करता हुआ. एंड, सोनू पानी में गया और फिर क्या हुआ. ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, तितली उड़कर फिर चली गई.
तितली दोबारा से उड़कर फिर चली गई जब वो तालाब में पहुंचा। वेयर वॉज इट, ठीक है, वेयर वॉज इट, सोनू लुक्ड अप एंड लुक डाउन, सोनू ने ऊपर देखा और नीचे देखा, ठीक है। जब दोबारा उड़ी तो वेयर वॉज इट, उसने कहा वह कहाँ थी। सोनू लुक्ड अप, सोनू ने ऊपर देखा। ही लुक डाउन, उसने नीचे देखा, सोनू ने ऊपर नीचे देखा। नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री, नियर द वॉल, WALL, वॉल, वॉल माने दीवार, नियर द वॉल दीवार के पास ही, वॉज अ पीच ट्री, एक आड़ू का पेड़ था, पीच माने आड़ू, ट्री माने पेड़, पीच ट्री आड़ू का पेड़। नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री, दीवार के पास एक आड़ू का पेड़ था। इट हैड पिंक फ्लावर्स, उस पर गुलाबी फूल थे। द बटरफ्लाई सैट ऑन द प्रीटी फ्लावर, जो बटरफ्लाई जो थी वो एक सुंदर फूल पर जाकर बैठ गई। सॉरी, सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, ठीक है, एक मिनट। सॉरी, ऊपर की लाइन से देखिए, नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री, दीवार के पास एक आड़ू का पेड़ था। इट हैड पिंक फ्लावर्स, उस पर गुलाबी फूल थे। द बटरफ्लाई सैट ऑन अ प्रिटी फ्लावर, तितली एक सुंदर फूल पर बैठी। आई कैन कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। शाउटेड सोनू, सोनू चीखा, यानी जैसे ही वो उस पर बैठी तो सोनू चीख पड़ा कि आई कैन कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ गया। अप, अप एंड अप, ही क्लाइम्ड, बट, ऊपर और ऊपर वह बढ़ता गया, यानी ऊपर ऊपर पेड़ के ऊपर बढ़ता गया, चढ़ता गया। बट लेकिन क्या हुआ, बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री, बैक वापस, इट फ्लू ये उड़ गई, डाउन फ्रॉम द ट्री पेड़ से नीचे, लेकिन वह फिर नीचे उड़कर पेड़ से आ गई। सोनू जम्प्ड डाउन टू, सोनू भी कूद पड़ा। ही चेज द बटरफ्लाई, उसने तितली का पीछा किया। फ्रॉम द रोज, गुलाब से लेकर, टू द लोटस, कमल के फूल तक, एंड अप द पीच ट्री, आड़ू के पेड़ के ऊपर तक। बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, लेकिन वह तितली को पकड़ नहीं सका। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, ठीक है, सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, यानी जो तितली थी वो अब सोनू को कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ही लुक्ड एवरीवेयर, उसने हर जगह देखा, यानी जब वो वहाँ से उड़कर गई तो सोनू ने उसे बिल्कुल नहीं देखा, वो सोनू को कहीं नहीं दिखाई दी, उसने उसे हर जगह देखा। ही लुक्ड एवरीवेयर, ठीक है, उसने हर जगह देखा। एट लास्ट, अंत में, ही सॉ द बटरफ्लाई, उसे वो बटरफ्लाई दिखाई दी, ठीक है। एट लास्ट माने अंत में, आखिरकार। ही सॉ द बटरफ्लाई, उसने तितली को देखा है, उसे तितली दिखाई दी। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री, आड़ू के पेड़ पर एक बड़ा मकड़ी का जाला था। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब, ठीक है, तितली उस जाले में फंस गई थी। इट लुक्ड सैड एज इट ट्राइड टू स्केप, वह बचने की कोशिश करते हुए बड़ा उदास दिख रही थी। ही लुक्ड, वो दिखाई दे रही थी, सैड माने उदास, एज जब, इट ट्राइड वो कोशिश कर रही थी, टू स्केप उससे बच निकलने की। इट फ्लूटर्ड इट्स विंग, वह अपने पंख फड़फड़ा रही थी। इट ट्विस्ड एंड टर्न, वह मुड़ी और घूमी। बट इट कुड नॉट स्केप, लेकिन वह बच ना पाई, उससे निकल नहीं पा रही थी।
द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, मकड़ी के जाले ने उसे कसकर पकड़ लिया था। पुअर बटरफ्लाई, बेचारी तितली। इन द मिडल ऑफ द वेव्स वॉज अ बिग स्पाइडर, जाले के बीच में एक बड़ी मकड़ी थी। इन द मिडल माने बीच में, ऑफ द वेब जाले के, वॉज अ बिग स्पाइडर एक बड़ी मकड़ी थी। इट लुक्ड हंग्री, वह भूखी दिख रही थी। इट वॉच द कैच इट इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, वह तितली को पकड़ना चाहती थी। वो बकड़ी जो थी वो भूखी लग रही थी और तितली को पकड़ना या खाना चाहती थी। क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल्ड द ब्लैक स्पाइडर, काली मकड़ी धीरे धीरे जाले की ओर बढ़ रही थी। यानी क्लोजर एंड क्लोजर, नज़दीक और नज़दीक करके क्राउल क्राउल कर रही थी, यानी धीरे धीरे आ रही थी। द ब्लैक स्पाइडर, और काली मकड़ी। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, बिफोर इससे पहले कि द हंग्री स्पाइडर वो भूखी मकड़ी कुड ग्रैब इट उसे ग्रैब करती, उसे पकड़ती, उस पर झपट्टा मारती। सोनू रैन, सोनू दौड़ा। एंड, ठीक है, एंड ही कॉट द बटरफ्लाई, और उसने मकड़ी तितली को पकड़ लिया। नेक्स्ट क्या हुआ? इट वॉज सो प्रिटी, वो कैसी थी? वो बहुत सुंदर थी, तितली बहुत खूबसूरत थी। इट हैड ब्लैक स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स, उसके पीले पंखों पर काले स्पॉट थे, काले धब्बे या निशान थे। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू को छोटी तितली बहुत पसंद थी। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, लेकिन वह सोनू के हाथ में उदास दिख रही थी। सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी, सोनू चाहता था कि वह खुश हो। गो सैड सोनू, सोनू ने कहा, गो सैड सोनू, सोनू ने कहा, गो सैड सोनू, सोनू ने कहा गो जाओ, फ्लाई अवे, ठीक है, उड़ जाओ। ही लेट द बटरफ्लाई गो, उसने तितली को जाने दिया। इट सैट ऑन द रेड रोज, वह फिर से लाल गुलाब पर बैठ गई। इट फ्लू टू द पीच ट्री, वह आड़ू के पेड़ पर उड़कर पहुंच गई। एंड देन, और फिर सेल्ड ऑन द लोटस लीफ, और फिर कमल के पत्ते पर सेल करने लगी, बैठ गई। इट फ्लू मैरिली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, वह खुशी से, मैरिली माने खुशी से, फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही थी। सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई, सोनू ने उसे उड़ते और उड़ते देखा। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, तितली फिर से सोनू के बगीचे में पूरी तरह खुश और आज़ाद होकर उड़ रही थी, एक बार फिर से। न्यू वर्ड्स देखिए इसके। स्केप, स्केप माने बचना, ठीक है, बचना। पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब। पीच मीन्स आड़ू। क्लाइम मीन्स चढ़ना। कैच मीन्स पकड़ना। मिडल माने बीच में या मध्य में। हंगरी माने भूखा। फ्लोट माने तैरना पानी के ऊपर। शाउट माने चीखना या चिल्लाना। चेज मीन्स पीछा करना। फ्लूटर मीन्स फड़फड़ाना पंखों को। ट्विस्ट माने मुड़ना। चलिए हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई, सोनू ने सबसे पहले पीली तितली कहाँ देखी? आंसर है, एट फर्स्ट सोनू सा द येलो बटरफ्लाई ऑन द रोज फ्लावर, ठीक है, सबसे पहले सोनू ने बटरफ्लाई को, तितली को रोज फ्लावर पर यानी गुलाब के फूल पर देखा, ठीक है। एट फर्स्ट सबसे पहले सोनू सॉ द बटरफ्लाई, सोनू ने तितली को देखा ऑन द रेड रोज फ्लावर, गुलाब के फूल पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेम 3 प्लेसेस, उन 3 जगह का नाम बताइए, वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड, जहाँ तितली ने आराम किया, यानी तितली ने कहाँ कहाँ आराम किया था, उन जगह के नाम हमें बताना थे। द बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन द रेड रोज, तितली ने गुलाब के फूल पर आराम किया था। लोटस, कमल के फूल पर, लोटस फ्लावर। एंड देन, और फिर ऑन द पीच ट्री, और फिर आड़ू के पेड़ पर, यानी तितली गुलाब के फूल, कमल के फूल और फिर आड़ू के पेड़ पर उसने आराम किया था।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द सोनू चेज द बटरफ्लाई। सोनू ने तितली का पीछा क्यों किया। तो सोनू चेज द बटरफ्लाई बिकॉज सोनू ने तितली का पीछा किया था क्योंकि इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी, एंड ही वॉन्टेड टू कैच इट, और वह उसे पकड़ना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो। सोनू ने तितली को जाने क्यों दिया, यानी तितली को पकड़ने के बाद छोड़ क्यों दिया, सोनू ने तितली को क्यों जाने दिया। आंसर होगा सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज सोनू ने तितली को जाने दिया क्योंकि इट वॉज लुकिंग सैड इन सोनूज हैंड, क्योंकि वो सोनू के हाथ में बहुत ही सैड और उदास दिख रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू वर अ बटरफ्लाई, इफ़ माने अगर या काश, यू वर अ बटरफ्लाई अगर आप एक तितली होते तो हाउ वुड यू फील, तो आप कैसा फील करते, कैसा महसूस करते इफ़ यू वर कॉट, यदि आपको कॉट कर लिया जाता, पकड़ लिया जाता या कैद किया जाता। यदि अगर आप तितली होते, इफ़ यू वर अ बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर कॉट, अगर आप तितली होते तो आपको कैद किया जाता तो आप कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई अगर मैं एक तितली होता तो आई वुड हैव फेल्ट वेरी बैड, तो मुझे बहुत बुरा महसूस होता इफ़ आई वर कॉट, यदि अगर मुझे कैद किया जाता। अगर मैं तितली होता और मुझे पकड़ लिया जाता, मुझे कैद कर लिया जाता तो मुझे बहुत बुरा लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन। ठीक है, वाई डिड द बटरफ्लाई गो, तितली क्यों गई थी टू द फ्लावर, फूलों पर, इन द गार्डन, बगीचे में। तितली बगीचे के फूलों में क्यों गई थी, तो बटरफ्लाई वेंट टू द फ्लावर्स इन द गार्डन बिकॉज, तितली बगीचे के फूलों में गई थी क्योंकि इट सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, क्योंकि वह फूलों से रस पीती है। इट सक, ये सक करती है, चूसती है, नेक्टर रस, फ्रॉम द फ्लावर, फूलों से, क्योंकि ये फूलों से रस पीती है या चूसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दीज वर्ड्स टू हेल्प यू। इन शब्दों की मदद से वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। राइट द सेंटेंसेस, वाक्यों को लिखिए इन द प्रॉपर ऑर्डर, सही क्रम में, यूजिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों का इस्तेमाल कर जो टू हेल्प यू, मदद के लिए, मदद से, जो आपकी मदद के लिए हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आई गेट आउट ऑफ माई बेड, सबसे पहले मैं अपने बिस्तर से उठता हूँ। देन, फिर आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ, उसके बाद मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ, साफ करता हूँ, एंड हैव अ बाथ, और स्नान करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपने बिस्तर से उठे, फिर उसके बाद अपने दांतों को ब्रश किया और स्नान किया या नहा लिए। फिर देखिए, आफ्टर दिस, इसके बाद आई ईट माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता करता हूँ। नेक्स्ट हो जाएगा फाइनली, अंत में, आई ड्रेसअप, मैं तैयार होता हूँ, एंड गो टू स्कूल, और विद्यालय जाता हूँ। यानी फाइनली आई ड्रेसअप एंड गो टू स्कूल, आखिरकार मैं या अंत में मैं तैयार होकर स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट देखिए, मेक टू वर्ड्स फ्रॉम वन वर्ड, एक शब्द से दो शब्द बनाइए, यानी एक शब्द से दो शब्द बनाना है। जैसे बटरफ्लाई, पूरा एक शब्द है, एक वर्ड है, बटरफ्लाई माने तितली, तो इसको दो भागों में तोड़ दिया, बटर प्लस फ्लाई। बटर में हो जाएगा मक्खन, और फ्लाई माने उड़ना। एवरीवेयर, एवरीवेयर को करा एवरी प्लस वेयर, एवरी माने हर या प्रत्येक, वेयर माने जहाँ या कहाँ। नेक्स्ट है हमारे पास इनसाइड, अंदर की ओर या भीतर की ओर, या अंदर या भीतर। तो इन माने, इसको तोड़ दिया हमने, इन प्लस साइड, इन माने में या अंदर, और साइड माने किनारा या तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास आउटसाइड, इसको तोड़ा आउट प्लस साइड में, आउट माने बाहर, साइड माने किनारा। नेक्स्ट है हमारे पास सनलाइट, इसको तोड़ा सन प्लस लाइट में, सन माने सूरज, लाइट माने रोशनी या प्रकाश। ठीक है, तो ये हमारी थी एक्सरसाइज। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर, इसकी वर्ड मीनिंग
ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उसका आपको रिप्लाई दे सकें। और यदि ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आया, सारा एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, पॉजिटिव कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना, हिट ज़रूर कर लेना ताकि हमारी आने वाली आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। ओके, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।